नमस्कार। श्री 10 महाविद्या साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं शत्रुनाशक प्रयोग रुद्रयामल बगला सतनाम स्तोत्र मंत्र के द्वारा शत्रु का कैसे शमन किया जाए, ये प्रयोग हम बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम साधक पीला वस्त्र धारण करके अपने गुरुदेव भगवान गणेश, मृत्युंजय भैरव और अपने कुल देवता सहित समस्त देवताओं का पूजन करके माता पीताम्बरा का 16 उपचार से पूजन करेंगे। 16 उपचार से पूजन करने के बाद सतनाम, जो कि रुद्रयामल का सतनाम है, उसका 108 पाठ करेंगे। अब ये पाठ कैसे करेंगे? पाठ में है ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी चिक्षितिर ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी। तो यहाँ से जो शुरू है तो यहाँ पर बोलेंगे सबसे पहले ओम ह्रीं, ओम ह्रीं ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी चिक्षितिर ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी भुवनेशी जगन माता पार्वती सर्वमंगला। तो शुरू में ओम ह्रीं शब्द का प्रयोग करेंगे, इसके बाद पाठ करेंगे और 16वें श्लोक पर जाकर के ये पाठ समाप्त होता है। वज्रपाशधरा देवी जिह्वा मुद्गर धारिणी भक्तानंद करी देवी श्री बगला परमेश्वरी। तो यहाँ पर आकर के समाप्त होता है। तो श्री बगला परमेश्वरी ह्रीं नमः, लास्ट में ह्रीं नमः शब्द का प्रयोग करेंगे। अच्छा, अब ये 108 पाठ का संकल्प लेंगे। ये संकल्प 21 दिन का होगा या 11 दिन का भी हो सकता है। और इस अनुष्ठान में प्रयुक्त होने वाला सामग्री जो चलेगा आपका, गाय का कंडा 21 दिन के लिए अगर करते हैं तो 21 कंडे की ज़रूरत पड़ेगी। जायफल 21 दिन के लिए करते हैं तो 2 जायफल रोज़ लगेगा, तो 42 जायफल लग जाएंगे। और भैंस का घी 500 ग्राम, कपूर 100 ग्राम और सूखा नारियल 100 ग्राम, ये रोज़ लगेगा। हवन में प्रयुक्त होने वाला सामग्री यहाँ हम बता देते हैं। काला तिल 1 किलो, चावल आधा किलो, शक्कर आधा किलो, हल्दी का गांठ आधा किलो और भैंस का घी आधा किलो। ये तो हवन की सामग्री हो गई। अब ऊपर जो पहले जो मैंने बताया कि गाय का कंडा 21 लगेंगे, जायफल 42 लगेंगे, भैंस का घी, कपूर, नारियल, तो इसका क्या प्रयोग करना है? पाठ के उपरांत कंडा को सुलगाना है, आग लगाना है और उस पर 2 जायफल, भैंस का जो घी है वो, कपूर और नारियल, ये सभी सामान एकत्र करके और उस आग पर, यानी कि जो जलता हुआ कंडा है उसके ऊपर रख देना है, पाठ करते हुए, माता श्री का स्मरण करते हुए। और संकल्प में वही, अगर आप शत्रु से पीड़ित हैं तो शत्रुनाश का संकल्प लेकर के ये करेंगे। और पीछे एक घटना हुआ था, एक साधक है हमारा औरंगाबाद महाराष्ट्र का। उस साधक के घर पर आए दिन अविचारिक तांत्रिक कर्म करके कुछ न कुछ फेंक देते थे लोग। परेशान होता था वो, परेशान हो करके वो रोज़ फ़ोन करता, तो गुरुजी आज ये हो गया, गुरुजी आज वो हो गया। एक दिन मैंने उसको बोला कि वो जो शत्रु है उसको पहचान रहे हो क्या? तो जी पहचान रहे हैं।
और सारा करतूत उसी का है, ये हमें पूर्ण रूप से पता है, क्योंकि हम देख चुके हैं। कितने बार हम देखते हैं, जब भी पूजा में बैठते हैं तो उसी का हरकत नज़र आ रहा है। लेकिन उसने बताया कि एक परेशानी है। क्या? तो उसके परिवार के सुरक्षा में महादेव हैं, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है उसको, और महादेव साक्षात दिखते हैं वहाँ। हालांकि उस साधक का दृष्टि खुल चुका है, उसको सब कुछ दिखाई दे रहा था। मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, महादेव खड़े हैं तो महादेव को बांधो। साधक ने बोला कि गुरुजी महादेव हैं, महादेव, मुझे पता है, तुमने बोला कि महादेव हैं तो हम समझ गए हैं कि महादेव हैं। तुम बंधन के लिए मंत्र चलाओ, बंधन में डालो उनको। महादेव को प्रणाम करके बोलो कि आप जिसको सुरक्षा दे रहे हो, मैं उसको ठोकने वाला हूँ और आप बंधन में आइए। और वो गलत है, महादेव बंधन में आएंगे, मंत्र चलाओ तुम। साधक ने 3 दिन मंत्र चलाया, 3 दिन में पूर्ण रूप से सारी शक्ति उसकी बंधन में चली गई, यहाँ तक कि महादेव भी बंध गए। और इसके बाद ये प्रयोग चला। इस प्रयोग के तीसरे दिन बाद में भगदड़ मच गई शत्रु के खेमे में। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब वीडियो इस पर बना ही देना चाहिए। तो ये प्रयोग अपने आप में अद्भुत प्रयोग है शत्रुनाश के लिए, लेकिन किसी निर्दोष पर इस प्रयोग को ना करें। और नामजद प्रयोग तो बिल्कुल ना करें। हम देखते हैं कभी कभी कि हम मान लेते हैं कि हाँ फलाना आदमी हमारा शत्रु है, लेकिन हो सकता है वो हमारा शत्रु ना हो। नामजद हमने कर दिया कार्रवाई, उसका सत्यानाश तो हो गया, लेकिन हम अपना प्रारब्ध खराब कर लिए और आप स्वयं दंडित होने लगे। साधक भी दंडित हो जाता है। तो नामजद प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर अज्ञात शत्रु का ही संकल्प लें, बिल्कुल नाम ना लें किसी का, कोई ज़रूरत नहीं है नाम लेने का। और नाम लेकर के प्रयोग करने से एक और आफत आता है। आफत क्या है? अब जैसे नाम लेकर के हमने किसी के ऊपर प्रयोग किया, और माता श्री की योगिनी वगैरह जो हैं, इनको बड़े मज़े आते हैं इस काम में, और ये जो है सो अपना कर दिया कार्रवाई। जहाँ एक शत्रु से आप निपटे नहीं कि दूसरा शत्रु ले आकर के खड़े कर दिया सामने, लो भुगतो अब। फिर उसके ऊपर लगे, फिर तब तक तीसरा शत्रु माता की योगिनी जो है वो खोज करके ले आया, सामने खड़ा कर दिया, लो भुगतो। तो नामजद कार्रवाई करने पर शत्रु से पीछा आपका कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं। ये नोट कर लो। सभी साधकों के लिए हम ये कहेंगे कि नामजद कार्रवाई करने से बचें। एक से पीछा नहीं छूटेगा, दूसरा खड़ा है, दूसरा से पीछा जब तक नहीं छूटेगा, तीसरा खड़ा है। तो कहाँ तक भागोगे शत्रु से, और कहाँ तक शत्रुओं को परास्त करते फिरोगे? इसलिए नामजद कार्रवाई बिल्कुल ना करो। और अगर आपको लगे कि हम शत्रु से परेशान हैं, तो जो अभी प्रयोग हम बताए हैं, इस प्रयोग को आप करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगा और शत्रु से छुटकारा हमेशा हमेशा के लिए मिलेगा। माता पीताम्बरा के मंत्र में इतनी ताकत है, इसका साधक जो है हवा के रुख को पलट सकता है। अगर पुरवैया चल रही है ना, तो इसका सच्चा साधक होगा अगर, और उसको ज़रूरत होगा कि पछवैया बहा दें, हवा को पश्चिम के तरफ से रुख मोड़ दें, तो वो मोड़ सकता है। तो माता के साधक में अगर इतना क्षमता है, तो इसके मंत्र की शक्ति जो है, इसको शब्दों में वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। हमारे पास तो शब्द नहीं है, होंगे और किसी के पास शब्द, तो कोई बात नहीं है। लेकिन सभी साधकों के लिए हम करबद्ध यही कहेंगे कि नामजद कार्रवाई किसी के ऊपर ना करें, दृश्य शत्रु के नाम से ही कार्रवाई करें जब भी करें तो।
और अपना प्रारब्ध भी बचा के रखें, पर अपना प्रारब्ध खराब ना होने दें और माता श्री की सेवा करते रहें। जय माता पीताम्बरा, जय गुरुदेव की। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642, इस पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।